हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज नई वैकेंसी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं, जो है OICL असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 1 अगस्त से, और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। मीन्स एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 2 अगस्त से 17 अगस्त तक, 17 अगस्त तक। तो स्टार्ट हो गई है डेट 2 अगस्त से, और अगर आखिरी डेट की बात करें तो वह 17 अगस्त। तो इतने दिन के अंदर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है विथ 60% मार्क्स, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने BA कर रखा हो, BCom कर रखा हो, BSc कर रखा हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। पर रुको, अगर ग्रेजुएशन में आपने 60% मार्क्स स्कोर नहीं करा है, तो आप अगर वीडियो छोड़कर जा रहे हैं तो पहले सुन लो पूरी बात। अगर आपने ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स स्कोर नहीं करा है, तो आपने 12 तो करा ही होगा ना। हाँ, तो अगर आपने 12 कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से भी, आई मीन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी से भी कर रखा है, और यहाँ पे किसी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बस आपने 12वीं अगर कर रखा है, आप 12वीं पास हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे मैं ग्रेजुएशन वाले की बात करूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन में SC ST के लिए बात कर रही हूँ। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो और आपके 50% मार्क्स है, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ क्लियर है, यहाँ सब कुछ। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। ये होना है तीन कैटेगरी में, प्रीलिम्स, मेंस, इसके बाद रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, प्रीलिम्स मेंस समझ में आ गया होगा। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्या है ना। रीजनल लैंग्वेज में मतलब आप जिस भी स्टेट से इसको भर रहे हैं फॉर्म को, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप देने जा रहे हो एग्ज़ाम, तो उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बंगाल रीजन से भर रहे हो फॉर्म को, तो आपको बंगाली लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। वहीं पे अगर आप बिहार रीजन से भर रहे हैं, तो आपको हिंदी आनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है ना। झारखंड की भी भरोगे तो आपको हिंदी आनी ज़रूरी है। इसी तरह आप अगर पंजाब से भरते हो तो पंजाबी आनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनकी हिंदी भी है। पर फॉर्म में मैं शायद अभी तक चेक नहीं की, चेक करके मैं आपको बता दूँगी कमेंट में, ठीक है, नीचे में। तो वहाँ पे भी हिंदी या फिर पंजाबी लैंग्वेज होगी। ठीक है, आप देख लेना इसको। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो था रीजनल लैंग्वेज। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर बात कर ले, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 850। वहीं पे अगर आप SC ST PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन वाले हैं, तो आपके लिए ये फॉर्म फ़ी है 100 रुपीज़। फिर बात करते हैं एज लिमिट की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 21 साल से 30 साल के बीच होना ज़रूरी है। ठीक है, मीन्स जनरल वाले यहाँ पे 21 साल से 30 साल के बीच जितने भी आते हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं जो SC ST OBC वाले, एज़ पर द क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट रूल है, उनको एज रिलैक्सेशन मिलती है, यहाँ पे भी दी जाएगी। बस इतना ही था। ठीक है, अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं उसको ज़रूर अच्छे से आपको बताऊँगी। चलिए, मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो पर।